वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। हम इसका आज प्रैक्टिकल करेंगे। हमने जैसे कि कल थोड़ी सी बात की थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का करवा दिया था। इसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम जो मिलीमीटर की रीडिंग है ना वो करते हैं और डायमीटर्स वगैरह इसमें देखते हैं, ठीक है। और जैसा कि अभी हमारी बात हुई कि इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें मौजूद क्या क्या है। इसके दो स्केल होते हैं। एक स्केल का नाम होता है मेन स्केल, जो कि इसका जो लंबा स्केल है ना उसको कहते हैं मेन स्केल, ठीक है। तो जो सेकंड स्केल है जो बिल्कुल छोटा सा इसमें मौजूद है उसे कहते हैं वर्नियर स्केल। और जो वर्नियर स्केल होता है ना ये बेसिकली मूवेबल होता है, इससे आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड चीज है कि अगर हमें किसी चीज का डायामीटर लेना है तो डायामीटर हमेशा अगर आप देखें तो हमेशा दो तरीके से लिया जाता है किसी भी चीज का। जैसे कि मेरे पास एक रिंग मौजूद है, अब इस रिंग का एक्सटर्नल डायामीटर और इंटरनल डायामीटर दोनों में फर्क होगा, ठीक है बेटा। अब अगर मुझे डायामीटर लेना है तो मैं इंटरनल डायामीटर भी लूंगा इसका एंड एक्सटर्नल भी लूंगा। अब एक्सटर्नल डायामीटर के लिए जो नीचे वाले इसके जॉज हैं, ठीक है, ये जो दांत है बेसिकली वर्नियर कैलिपर के इन्हें कहते हैं जॉज, ठीक है। तो अगर मुझे एक्सटर्नल डायामीटर लेना है तो मैं नीचे वाले जो जॉज है ना इनका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इसमें डाल के फिर मैं हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डाल के इस जॉज को टाइट कर दूंगा, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो उसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब फिक्स हो जाएगा तो हम फिर इसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। और अगर हम इंटरनल डायमीटर की बात करें तो जो उसके ऊपर वाले जॉज हैं हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाल के इसको जो है फिक्स कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम इसकी रीडिंग की। बेसिकली हमने कल बात की थी कि वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वो mm में आती है, बट एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि वर्नियर कैलिपर 1 mm के भी 20 हिस्से करता है, ठीक है बेटा। अब 20 हिस्से कैसे करता है ये हम डिस्कस करते हैं बेटा। मेन स्केल में अगर आप गौर से देखें तो एक लाइन इसमें आ रही है सेंटीमीटर की, जो कि बीच में हमारे आ रही है 0 1 2 3, ठीक है। एंड जो इसके नीचे जो लाइन बनाई गई है, ठीक है, वो है मिलीमीटर की, सही है बेटा। अब जब भी हम रीडिंग लेंगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम जो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा वर्नियर स्केल है इसकी जो लाइंस है, इसकी जो सबसे फर्स्ट लाइन जो होगी ना वो हमारे मेन स्केल के 0 के लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट हो। अच्छा, ये 0 के स्ट्रेट इस वजह से होती है ताकि कोई एरर हमारे कैलकुलेशन में ना आए। अगर ये जो लाइन है ये 0 की लाइन से आगे है या पीछे है तो वो हमारी कैलकुलेशन गलत होती है, एरर आता है कैलकुलेशन में। तो जब हम इससे कैलकुलेशन लेंगे तो फिर हमें उस एरर को रिमूव करना पड़ता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है वो रिमूव। बट जब हम इसको देख लें, अब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है 0 के, ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, फिर हम रीडिंग लेने के लिए जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट फंसाएंगे ना तो पहले जो मेन स्केल है इसकी रीडिंग लेंगे। इसकी रीडिंग कैसे लेंगे, कल हमारी बात हुई थी कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं 1 सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा। तो अगर आप देखें मेन स्केल में तो इसमें हर सेंटीमीटर के दरमियान 10 लाइनें बनी हुई है, ठीक है बेटा। तो जब भी हम पहले रीडिंग लेंगे ना तो पहले हम इन लाइंस को काउंट करेंगे कि ये टोटल कितने mm बन रहा है, जैसा कि अभी हम करते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट फंसा दिया, ठीक है बेटा। अब मैं इसकी रीडिंग लेता हूं। अब जैसा कि अगर आप अच्छा, इसकी रीडिंग जो भी है ना हमेशा वो हम लेंगे ये जो वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन है ना जहां तक ये पहुंच रही होगी वहां तक के हम लाइंस को या मिलीमीटर की जो लाइंस है उनको काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। अब जैसा कि ये लाइन पहुंच रही है सेकंड सेंटीमीटर के दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। अब मैं वर्नियर स्केल को पीछे ले जाता हूं और मैं लाइंस काउंट करता हूं। अब यहां तक कितनी लाइंस है बेटा, काउंट करें आप। 21 लाइंस है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो 21 लाइंस है ना ये किसकी है, मिलीमीटर है, मतलब ये 21 मिलीमीटर है, ठीक है। अब ये 21 मिलीमीटर तो है तो ये हमने लिख लिया, लेकिन जब हमने बात की थी कि हम इसको क्या करेंगे, मिलीमीटर के भी 20 हिस्से करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए।
तो मैं वापस अपने स्केल को सेम पोजीशन पे ले आता हूँ, तो हम एक जगह पे 21 जो है वो लिख लेंगे। फिर सेकंड जो है, अब हमारा काम है वर्नियर स्केल से रीडिंग लेना। अब वर्नियर स्केल में बेटा बेसिकली टोटल 10 लाइंस हैं, ठीक है। अब इससे स्केल पहले तो हम ये देख लेंगे कि ये जितनी भी लाइंस है ना, इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, किसी भी लाइन के। जैसा कि बेटा आप बताएं इसमें कौन सी लाइन है जो वर्नियर स्केल की बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। नंबर 2 लाइन जो है हमारे वर्नियर स्केल की, वो हमारे मेन स्केल के बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, ठीक है बेटा। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन बेटा इसकी इस तरह होती है कि इसमें ना सबसे लीस्ट वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज में ना लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब वो होता है कि वर्नियर कैलिपर की सबसे जो छोटी रीडिंग है वो कौन सी होगी, ठीक है। तो वो बेटा बेसिकली होती है 0.05, ठीक है बेटा। अब हमारे पास 3 रीडिंग्स आएंगी। एक आ गई लीस्ट काउंट, ठीक है, एक आ गई मेन स्केल की रीडिंग जो क्या थी, और एक आ गई वर्नियर स्केल की 0.2 एंड लीस्ट है हमारा 0.5। तो हम जो है 0.2 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात क्या थी कि जो हमारी वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग आई है ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट क्या है हमारा 0.05, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम प्लस कर देंगे हमारी मेन स्केल की रीडिंग से, ठीक है, जो कि 21 थी। तो ये प्लस होके इसका रिजल्ट आएगा mm में। क्यों? क्योंकि हम वर्नियर कैलिपर में रीडिंग जो लेते हैं ना वो mm में रीडिंग लेते हैं, और वो जो रीडिंग आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी इसके एक्सटर्नल डायामीटर से, ठीक है बेटा। समझ में आई सबको बात? रीडिंग कैसे लेनी है ये भी बात समझ में आ गई। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल का फर्क एंड उसकी रीडिंग भी समझ में आ गई, ठीक है बेटा।